हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। और आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। और ये मूवी साल 2014 में रिलीज हुई। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जहां पूरी दुनिया ALZ-113 नाम के वायरस से इन्फेक्शन होके मर रही थी और इंसानों की जनरेशन खत्म हो रही थी, और वहां जंगल में चिंपैंजीज पूरे जंगल में फैल गए थे और पूरे जंगल पर राज कर रहे थे। उन्होंने शिकार करने के लिए हथियार भी तैयार किए थे। इन सभी एप्स का एक लीडर था जिसका नाम था सीजर। इस दौरान हम देखते हैं कि सीजर का एक मेल बेबी पैदा होता है। एक दिन सीजर का बड़ा बेटा अपने दोस्त के साथ खेलते खेलते जंगल में काफी दूर निकल गया था और वो वहाँ पहुँचता है जहाँ पूरे शहर का पावर प्लांट था। तभी वहाँ कुछ इंसान आ जाते हैं और उनमें से एक जिसका नाम था कार्वर, और वो सीजर के बच्चे और उसके दोस्त को अपने सामने देखता है। वो बहुत डर जाता है और डर कर उन पर गोली चला देता है, जिसकी आवाज से बहुत सारे एप्स वहाँ आ जाते हैं और सारे इंसान भी वहाँ आ जाते हैं और फिर सभी एप्स इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन चिंपैंजीज को हथियार चलाते देखकर उनका लीडर मेलकम समझ जाता है कि ये कोई मामूली बंदर नहीं है। उनका लीडर उन्हें कहता है कि हम यहाँ तुम में से किसी को भी नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए हैं और हम किसी को भी शूट नहीं करना चाहते, और सबकी तरफ से माफी मांगता है। तभी वहाँ सीजर आ जाता है और मेलकम की पूरी बात सुनता है और उन्हें वहाँ से जाने का कहता है और फिर वो सारे वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेलकम काफी परेशान था क्योंकि जहाँ ये लोग रह रहे थे वहाँ बिजली ही नहीं थी और इनका पावर प्लांट जंगल में था। और फिर उनका लीडर मेलकम से कहता है कि हमें बस इतनी लाइट चाहिए कि जिससे हम लोगों से कांटेक्ट कर सकें। मेलकम लीडर से 3 दिन का टाइम लेकर चिंपैंजीज से बात करके समझौता करने की बात करता है। अगले दिन मेलकम अपने कुछ साथियों के साथ जंगल की तरफ निकल जाता है। मेलकम को वहाँ देखकर सारे बंदे उसे सीजर के पास ले जाते हैं, जहाँ सीजर मेलकम को देखकर कहता है कि उसने इंसानों को जंगल में आने से मना किया था। जिस पर मेलकम कहता है कि वो कोई लड़ाई नहीं चाहता, शहर के लोगों को बस बिजली चाहिए और बिजली के बिना वो लोग ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकेंगे। सीजर मेलकम की बातों को समझता है और उन्हें डैम पर काम करने की परमिशन दे देता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि वो अपने सारे हथियार उन्हें दे दें। जिस पर मेलकम उसकी बात मान लेता है और सारे हथियार सीजर को दे देता है। मेलकम का एक बेटा अलेक्जेंडर की गर्लफ्रेंड एली भी इनके साथ आई थी। फिर हम देखते हैं कि गोवा अपने कुछ साथियों के साथ इंसानों की बस्ती में जाता है और उन्हें बंदूक चलाने की प्रैक्टिस करते देखते हैं, और ये बताने के लिए वो सीजर के पास जाता है। फिर हम देखते हैं कि नदी के किनारे एली मेलकम की गर्लफ्रेंड कॉर्बर की पट्टी कर रही थी। तभी सीजर का छोटा बेटा वहाँ आकर उनके साथ खेलने लग जाता है और उसे कॉर्बर के बैग से एक बंदूक भी मिल जाती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और वो उनकी तरफ बंदूक करता है और बंदूक चलाने ही लगता है। तो वहाँ सीजर आ जाता है और वो उसे बंदूक लेकर कॉर्बर को मारने ही लगता है। तो मेलकम वहाँ आ जाता है। मेलकम कहता है कि हमें इन सब के बारे में नहीं पता था, प्लीज हमें माफ कर दो। लेकिन सीजर उन पर भरोसा नहीं करता है और उन्हें वहाँ से जाने का कहता है। लेकिन जाने से पहले मेलकम और एली सीजर से मिलने जाते हैं, जहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि सीजर की वाइफ बहुत ज्यादा बीमार है और मरने के करीब है, और इन सब की वजह से सीजर काफी परेशान था। अब उसकी वाइफ को देखकर एली सीजर को कहती है कि वो उसकी वाइफ का इलाज कर सकती है, और अपनी वाइफ को मरता देखकर सीजर एली को नहीं रोकता और एली इसका इलाज करती है, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब इस एहसान के बदले सीजर मेलकम को एक और दिन का वक्त देता है अपना काम पूरा करने के लिए, और साथ में अपने कुछ बंदे भी इनके साथ भेजता है जिससे काम जल्दी खत्म हो सके। लेकिन तभी गोवा सीजर के पास पहुंचता है और जो वेपन्स उसने इंसानों की बस्ती में देखे थे उनके बारे में सीजर को बताता है, और इंसानों का साथ देने की वजह से वो सीजर को कहता है कि तुम चिंपैंजी से ज्यादा इंसानों से प्यार करते हो। जिस पर सीजर को बहुत गुस्सा आता है और वो गोवा को बुरी तरीके से मारता है, जिस पर गोवा बहुत बुरी तरह से चिढ़ जाता है और शहर आके कुछ गार्ड्स को मार देता है और वहाँ से गन्स भी ले जाता है। और इधर मेलकम एप्स की मदद से डैम का काम पूरा कर लेता है, जिसके बाद वो उसे देखने के लिए सीजर के साथ पावर प्लांट में जाता है। लेकिन तब तक गोवा वहाँ आ जाता है और सीजर को गोली मार देता है, जिससे वो वहीं से नीचे गिर जाता है। फिर गोवा सभी चिंपैंजीज को जाकर बताता है कि इंसानों ने सीजर को मार दिया है, लेकिन उनमें से सीजर के कुछ वफादार चिंपैंजीज ये जानते थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ये सब गोवा की चाल है। इसीलिए वो मेलकम और उनके साथियों को चुपके से वहाँ से भगा देते हैं, और फिर तभी चिंपैंजीज गोवा को अपना राजा बना देते हैं और सभी बंदरों के दिल में इंसानों के लिए नफरत पैदा हो जाती है।
उधर दूसरी तरफ गोवा अपने साथियों के साथ आकर उन पर अटैक कर देता है। जंग में कुछ इंसान तो वहाँ से भाग जाते हैं और कुछ छुप जाते हैं और बहुत सारे मारे जाते हैं। वहीं इसी बीच मैल्कम अपनी टीम और एली के साथ घर वापस जा रहा होता है तो उन्हें रास्ते में सीजर घायल मिलता है। वो उसे अपनी गाड़ी में लेकर जा रहे होते हैं। फिर सीजर उन्हें उसी लोकेशन पर लेकर जाने का कहता है जहां गोवा ने इंसानों पर अटैक किया था। फिर वहां दूसरी तरफ गोवा पूरे शहर की बिल्डिंग से इंसानों को ढूंढ कर मारा होता है। फिर वो अपने एक साथी को एक बूढ़े आदमी को शूट करने का कहता है, जिस पर उस चैंपनीज को उस आदमी पर तरस आ जाता है और वो कहता है कि अगर सीजर होता तो वो कभी किसी को नहीं मारता, जिस पर गोवा गुस्सा हो जाता है और जिस पर वो उस चिंपैंजी को छत से नीचे फेंककर मार देता है और जिससे बाकी चिंपैंजीज को बहुत बुरा लगता है। और अब जो गोवा की बात नहीं मानते वो उन्हें बंदी बना लेता है। दूसरी तरफ मेलकम एब से बचते हुए सीजर की सर्जरी का सामान लेने जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से वापस आ रहा होता है तो सीजर का बेटा मार्क वहाँ आ जाता है और उस पर गन पॉइंट कर लेता है। लेकिन मेलकम उसे सीजर के पास ले जाता है और वो घर आकर अपने फादर सीजर को सब बताता है कि गोवा ने क्या क्या कर दिया है। अब सीजर समझ चुका होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वो उस जगह जाते हैं जहाँ गोवा ने सब पर अटैक किया था। पहले तो वो इन सभी चिंपैंजीज को आजाद करवा देते हैं जिसको गोवा ने कैद करके रखा था। फिर मेलकम का साथी उन्हें बताता है कि अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, हमारी आर्मी यहाँ पर आती ही होगी और हमने ऊपर टैंक पर बॉम्ब बिछा दिया है जिससे चिंपैंजीज हम पर हमला करेंगे तो वो सब मारे जाएंगे। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सीजर गोवा को लड़ाई करने से रोकता है, लेकिन गोवा उसकी बात ही नहीं मानता और फिर सीजर और गोवा के दरमियान में लड़ाई होने लग जाती है और सारे बंदर टावर पर चढ़ने लग जाते हैं। लेकिन तभी मेलकम का साथी बॉम्ब का स्विच दबा देता है, जिसकी वजह से टावर का एक हिस्सा नीचे गिर जाता है और इस टावर पर चढ़े हुए चिंपैंजीज मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि गोवा जब हारने लगता है तो वो कहता है कि तुम अपने ही साथियों को मारना चाहते हो तो ये लो मैं ही मार देता हूँ। और फिर वो अपने ही साथियों को गन से मारने लग जाता है। सारे चिंपैंजीज उसे रोकने की कोशिश करते हैं और आखिर में सीजर उसे टावर से नीचे फेंक देता है और वो गिर कर मर जाता है। फिर कुछ देर बाद एब्स आगे सीजर के सामने झुक जाते हैं और फिर इसी सीन के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।